हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में। दोस्तों, उम्मीद होगा सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग पर्यावरण का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेके आए हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी की बात कर रहा है कि वो अपनी धुरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। पूर्व से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है कि उत्तर से दक्षिण घूमती है कि दक्षिण से पूर्व की ओर घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी। पृथ्वी की बात करें दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर दक्षिण से पूर्व की ओर घूमती है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? कहाँ आता है दोस्तों? एक भाग ऑस्ट्रेलिया में, एक सऊदी अरेबिया में, मंगोलिया में, एक मेडागास्कर में। तो बात करें दोस्तों गोबी का मरुस्थल, गोबी गोबी का मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है, कैसा मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है या ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ये किसकी सीमा पर बसा है? तो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पे बसा है। ठीक है, मंगोलिया की सीमा पे फैला हुआ है या बसा है कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मंगोलिया। ठीक है, एक 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 भाग कहाँ है? मंगोलिया में, और दूसरा भाग कहाँ है? तो चीन में है। ध्यान रखेंगे, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, राकेश कक्षा 5 का पर्यावरण विज्ञान शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उससे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। एक लड़का है जिसका नाम राकेश है, वो कक्षा 5 में पढ़ता है। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक द्वारा उसके द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसको उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या करेंगे उसके लिए? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लेना चाहिए कि खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शक देना चाहिए कि उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई बच्चा है वो अपना गृह कार्य या होमवर्क पूरा करके नहीं आता है, तो उसको क्या करेंगे? तो उसकी जो है अनियमितताओं को जानने का जानने का कारण जानेंगे और उसको सही मार्गदर्शक देंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या चौथा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा है। कैसी भाषा है? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए। ये भी नहीं होगा दोस्तों। बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या पांचवा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? समुदाय के बारे में हम लोग सिखाएंगे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, तो कैसे सिखाएंगे? यह एक बहुत सस्ता साधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, उसे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर को उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या छठवां रहेगा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर? विषय की मूल्यांकन संकल्पनाओं का गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, कि स्वतंत्र रूप से हस्तलिखित क्रियाकलापों को करने और कौशल को अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा छठवां का राइट आंसर बताइएगा हमके क्या होगा? छठवां का राइट आंसर हो जाएगा विषय के मूल संकल्पनाओं का गहन समझ विकसित करना, जो है ईवीएस का उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या सातवां रहेगा, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों,
अच्छी ईवीएस की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास पर सम्मिलित करना चाहिए, कि अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना चाहिए, कि संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, की पदों की यथार्थता परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। तो होगा नहीं दोस्तों, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप ऑप्शन संख्या बी, अपने आसपास के खोजने का अवसर प्रदान करना हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को ऊर्जा को विकसित करना, कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, कि समाजीकरण को बढ़ावा देना, कि टीम भावना बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, समाजीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, समाजीकरण को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 9वां रहेगा हम लोग का, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटकर और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां रहेगा, कौन सा राज्य जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान है, कि पश्चिम बंगाल है, कि गुजरात है, कि मध्य प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं? बताइएगा दोस्तों, वह ये कौन से जानवर हैं जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाएंगे? बताइएगा, कौन देख पाते हैं? बाघ, तेंदुआ और सांड? नहीं दोस्तों, बाघ तो देख लेंगे, तेंदुआ और सांड नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सांप, रेशम कीट, छिपकली ये बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। चील, गिद्ध और गरुड़ की बात करें, चील, गरुड़ या बाज कहें या गिद्ध कहें, ठीक है, ये तीनों देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर और तितली नहीं देख पाएंगी। तो मनुष्य से 4 गुना अधिक कौन देख पाता है दोस्तों? तो चील, गिद्ध और जो है बाज जो है देख पाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से सीटेट में बनते हैं। निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाता है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऐसा जीव है जो केवल काला और सफ़ेद रंग देख पाता है? उल्लू हो गया, रैकून हो गया, या दोनों हो गया, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। दोनों की बात करें, उल्लू हो या रैकून हो, ये क्या होता है, ये रात में वस्तुओं को कैसा देखते हैं? काला और सफ़ेद देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 रहेगा, डॉल्फिन के बारे में दिया हुआ है कि डॉल्फिन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ पहचानने की क्षमता होती है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु का पहचान कीजिए? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है दोस्तों, हूबहू लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है कि यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, ये पेड़ के डालियों पर क्या करता है, 17 घंटों तक ये उल्टा लटक कर सोता रहता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और ये जो है लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और सप्ताह में 1 बार शौच के लिए क्या आता है, जमीन पर आता है। बताइए वो कौन सा जानवर है? बताइए वो कौन सा जानवर है दोस्तों? तो ये जो है सलाथ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? बताइएगा दोस्तों, सूखी लौकी से कौन सा यंत्र बनाए जाते हैं? बीन, ढोल और जल तरंग? जी हाँ दोस्तों, बीन तो बनाए जाते हैं लेकिन ढोल और जल तरंग नहीं बनाए जाते हैं। तुम्बा, बीन और ढोल
बात करते हैं दोस्तों, बीन और तुम्बा तो बनाए जाते हैं लौकी से, लेकिन ढोल नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन बनाए जाते हैं? बीन तुम्बा बनाए जाते हैं, और खजरी खजरी भी बनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा, बीन तुम्बा और खजरी। ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। दोस्तों ये हम लोग का था पर्यावरण का प्रीवियस ईयर प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।